हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड कीनेसियन। जो कीनेसियन थे उनमें और जो क्लासिकल थे, जो थ्योरीज दी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम कह सकते हैं उसमें, तो इन दोनों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, आखिरकार जो डिफरेंस क्या है। क्योंकि हम लोग क्या है ना कि क्लासिकल पहले पढ़ते हैं, फिर कीनेसियन पढ़ते हैं, फिर पोस्ट कीनेसियन पढ़ते हैं। तो एटलीस्ट हमें डिफरेंस पता करना पड़ेगा कि क्लासिकल्स क्या कहते थे और कीनेसियंस क्या कहते थे। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिफरेंस पता चल जाएगा। आफ्टर डेट आप कह सकते हैं कि आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स जब आप स्टार्ट करेंगे, ख़त्म करेंगे एक तरीके से, तो आपको बहुत अच्छा खासा समझ में आना है। क्योंकि जब तक आपको डिफरेंस पता नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाएंगे कि ये क्लासिकल ने कही थी, ये केन्जियन ने कही थी। तो समझते हैं, देखिए क्लासिकल्स ने क्या कही थी। फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। क्लासिकल्स कहते थे कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, मतलब हर एक के पास रोजगार रहेगा, कोई भी बेरोजगार ही नहीं बैठेगा, हर एक के पास एम्प्लॉयमेंट होगा। तो इसलिए बोल रखा है कि एक अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। वेयर एज कीनेसियन ने क्या कहा था, कीनेसियन कहते थे अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, की इकोनॉमी में हमेशा अंडर एम्प्लॉयमेंट रहेगी। और यही बात कीनेसियन की ज़्यादा इसलिए सही रही थी क्योंकि देखिए आज की डेट में भी हर एक के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है ना। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है कि कुछ ना कुछ बेरोजगारी तो यहाँ पर जरूर रहेगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट रहेगा। Whereas classical government intervention is not required. क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रिक्वायर्ड नहीं था, कोई ज़रूरी नहीं था, ठीक है ना। इनका मानना था कि सरकार का इंटरवेंशन ना भी हो इकोनॉमी में तो चलेगा। बट केन्जियन का कहना था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना जरूरी है। अब देखिए क्लासिकल्स प्राइवेट सेक्टर पर एक तरीके से कह सकते हैं और जो केन्जियन था वो गवर्नमेंट, इसलिए भी हमारा जो इकोनॉमी वो कैसी है, मिक्स्ड है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना जरूरी है, केन्जियन का कहना था। वेयर क्लासिकल कहते थे कि लॉन्ग रन बेसिस पे जो भी चीज़ होगा वो लॉन्ग रन बेसिस पे इन्होंने इकोनॉमी को टारगेट किया था। वेरे जो केन्जियन थे उन्होंने शॉर्ट रन बेसिस पे इन्होंने टारगेट कर रखा है कि वे लॉन्ग रन में मतलब विद इन बोल सकते हैं मोर देन 1 ईयर्स, 20, 30, 40 ईयर्स। और जो केन्जियंस थे वो शॉर्ट रन बेसिस पर वर्क करते थे, ठीक है ना। और क्लासिकल का कहना था कि मनी इज़ अ फंक्शन ऑफ ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो क्लासिकल थे उनका कहना था कि सिर्फ जो मनी का काम है, जो हमारे पास पैसा है उसका काम सिर्फ एक ही है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आप कोई भी सामान लेते हैं और देते हैं, बस लेने देने का ही काम है, तो उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही कहा है सिर्फ किसने, क्लासिकल्स ने। वेयर एज केन्जियंस का कहना था कि मनी हैव अनदर फंक्शन। मनी ने क्रिटिसाइज नहीं किया था मीडियम ऑफ एक्सचेंज को, क्योंकि उन्होंने कहा था मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है भी, बट एज वेल एज ये स्टोर वैल्यू भी है, हम इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। देखिए आज के डेट में सबके पास अपने अपने घर में भी पैसे होते हैं, बैंक में भी होते हैं, क्यों, क्योंकि हम उसको स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यदि बार्टर सिस्टम की हम बात करते हैं, टमाटर आलू, अब इनको क्या बैंक में हम सेव करके रख सकते, नहीं रख सकते थे। तो उन्होंने, केन्जियन ने कहा था कि बार्टर सिस्टम में वो प्रोडक्ट को हम नहीं रख सकते थे, बट मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं। और लास्ट डिफरेंस आता है आपका, क्लासिकल कहते थे नो मनी इल्यूजन। मनी इल्यूजन मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ इन डिटेल, तो मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा, चाहो तो आप सर्च कर लेना मनी इल्यूजन बाय रफ्तार स्टडी करके, ठीक है। तो नो मनी इल्यूजन, यहाँ पे मनी इल्यूजन नहीं था, बट जो केन्जियंस थे उन्होंने मनी इल्यूजन को टारगेट किया, इन्होंने उनको डिफाइन किया कि मनी इल्यूजन होता है। अब आखिरकार मनी इल्यूजन है क्या, मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। मनी इल्यूजन का मतलब है कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई वर्क कर रहे हैं तो हमारी जो सैलरी है वो अगर कुछ भी है, अब हमारी 2% से या 3% से हमारी क्या बढ़ गई, 3% से हमारी सैलरी बढ़ गई, तो हमें लगता है कि अरे वाह हमारी तो 3% से सैलरी बढ़ गई। बट रियल थिंग इज डैट इन्फ्लेशन को आप देखिए, वहाँ पे इन्फ्लेशन भी 3 या 4% से बढ़ रहा होगा, पता चली कि इन्फ्लेशन 4% से बढ़ रहा है। हमें क्या लगा, ये कहते हैं ना हमारे अंदर एक साइकोलॉजी है कि सैलरी बढ़ तो गई हमारी 3% से, लेकिन हमने ये दूसरा इफेक्ट नहीं देखा उसका कि महंगाई भी तो 4% से बढ़ गई। मतलब यदि रियलिटी देखी जाए तो आपकी सैलरी 1% घट और गई है, ना कि बढ़ी है। यदि इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कहिएगा कि मनी इल्यूजन कॉन्सेप्ट को थोड़ा एलोबरेट कीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने में मनी इल्यूजन कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि एक जगह पे आपको बहुत अच्छे से ये जो डिफरेंसेस हैं वो मिल गए हैं, क्योंकि नोट्स केयरफुली तरीके से पढ़ करके मिले हैं।
यूजीसी नेट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।